हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का वीएनएम केमिस्ट्री में, बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली आज बच्चों बड़ी वाली दीपावली है, जिसे दीपावली या दिवाली जो भी आप लोग कहते हो। तो सबसे पहले वीएनएम केमिस्ट्री की तरफ से और मेरे तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोगों का दीपावली अच्छे से बीते और खुशियों के साथ बीते। सबके साथ खुशियां शेयर कीजिए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आज के डेट में तो सबसे बड़ी बात है कि खुश रहना, जो कि लोग रहते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यही है। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के ऊपर। तो आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन तो सर आपने पढ़ा दिया था, बिल्कुल, लेकिन वो एल्कोहल का था। अभी तो हम लोग फिनॉल पढ़ रहे हैं, तो फिनॉल का भी एस्टरीफिकेशन देखेंगे। क्या सर फिनॉल भी एस्टर बनाता होगा? जी हाँ, बिल्कुल फिनॉल एस्टर बनाता है। और मैं एक ऐसे एस्टर का भी नाम बताऊंगा जिसका यूज हम लोग करते हैं, बुखार में करेंगे, जब बॉडी में पेन होगा तब करेंगे। उसका आज फॉर्मूला भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसके लिए भी आप रुके रहिए, वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो एक एक वीडियो को आराम आराम से सीरियल वाइज देखते चलिए, आपका ही फायदा होने वाला है। और इससे क्या होगा कि हम लोग केवल एनसीईआरटी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इससे आपको आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली बच्चों एस्टरीफिकेशन रिएक्शन देखेंगे आज के लेक्चर में। फिनॉल किस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन करता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली फिनॉल के बारे में क्या पढ़ा था कि एसिडिक नेचर, फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, तो कैसे कैसे उसका प्रॉपर्टी होता है। उसमें हम लोगों ने pKa वैल्यू के बारे में भी डिस्कस किया था। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है सर? तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का मतलब वही होता है जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है, उसे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो फिनॉल का कैसे बनेगा सर? चलो देखो समझते हैं। फिनॉल को तो हम लोग PHOH या ArOH भी लिखते हैं, इतना तो क्लियर होगा ही बेटा तुम लोगों को, कि नहीं? ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, रिएक्शन विथ RCOOH। अब चाहोगे तो तुम R के ऊपर डैश लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। देखो तो सबसे पहले यहां पर फिनॉल ले लिए, फिनॉल के बाद यहां पे तुम क्या लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे। देखो हम यहां पे डैश लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे डैश लग गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन अपन करा रहे हैं, तो यहां से क्या होने वाला है ध्यान से समझेंगे। यहां से तुम्हारा H और यहां से OH, देखो तो यहां से HOH मिलके पानी तो बाहर निकल जाएगा। पानी जैसे बाहर ही निकलेगा ArO बचेगा, फिर देखो R डैश C डबल बॉन्ड O बचेगा। तो इन सबको जब कनेक्ट करके जोड़ करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ArO हो जाएगा, ArO हो जाएगा, ArO हो गया। फिर यहां पे CO, उसके बाद R है डैश, ये क्या बन गया, एस्टर। क्लियर है? तो ये देखो बन गया, इस तरीके से एस्टर बनेगा। अब देखो दूसरा एस्टर कैसे बनेगा। दूसरे वाले में क्या बोलेंगे, ये अपना क्या था, फिनॉल था, ये अपना क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब दूसरे वाले में क्या लेना है सर, दूसरे वाले में लेंगे एसिड हैलाइड। ठीक है, दूसरे वाले में एसिड हैलाइड लेंगे। एसिड हैलाइड के अलावा हम लोग एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं। देखिए अब क्या करने वाले हैं, फिनॉल लेंगे ArOH। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है सर, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। अब यहां पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से क्या निकलेगा बाहर, यहां से इतना वाला हिस्सा हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इतना वाला हिस्सा यहां से बाहर निकाल देंगे, यहां पे डैश लगा देते हैं। तो बेसिकली क्या बच्चा, ArO हो गया। इसके बाद C डबल बॉन्ड O R, तो यहाँ पे COR यहाँ पे डैश लगा देंगे, ये बन गया एस्टर। अब यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनेगा R C डबल बॉन्ड O O H लगा देंगे, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बेटा?
यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या था, ये था एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कब बनता होगा, जब एसिड में से वाटर को बाहर निकाल लेते हैं तब बनता है। इसी तरीके से अगर हम फिनॉल का तीसरा एस्टरीकरण अभिक्रिया देखें तो क्या होगा, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, अब एसिड हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसिड हैलाइड का फॉर्मूला RCOX होता है। ठीक है, अपन यहां पे डैश लगा लेते हैं। अब देखो फिनॉल लेते हैं, पहले फिनॉल लेंगे तो सबसे पहले AROH हो जाएगा, इसके बाद एसिड हैलाइड ले लो R-C⋅OX, फिर यहाँ पे pyridine लेते हैं, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। PY का मतलब होता है pyridine, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, फॉर्मूला होता है C5H5N, और एक रिंग होता है बेंजीन रिंग ही समझ लो, उसमें से एक कार्बन को CH को रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगाना है अपने को। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहां से कुछ होगा U, यहां से H, यहां से X बाहर चला जाएगा, तो HX तो बाहर चला गया अपना, क्या बचा AR, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा O, इसके बाद CO, यहाँ पर R' अपना फिर से क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो इस तरीके से अपना फिनॉल का एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से फिनॉल जो होता है एस्टर का फॉर्मेशन बेटा करता है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नोट कर लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, जैसे पहले वाले में एसिडिक नेचर हो गया, अब फिनॉल का दूसरा पार्ट वाला जो रिएक्शन, इसमें केवल एस्टरीफिकेशन में पढ़ा रहा हूं, तीसरे वाले पार्ट में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो देखो सेपरेट कर करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा आसानी से क्लियर होता है। अगर लंबा चौड़ा वीडियो अगर बना देंगे तो तुमको बोरिंग फील होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लंबा चौड़ा कब बनाएंगे, इसका वन शॉट बनाएंगे एकदम, जब एग्जाम करीब होगा तुमको मिलेगा, टेंशन मत लेना, वो रिवीजन के लिए होता है बेटा, तो रिवीजन करने में जाएगा। लेकिन अपने पास तो बहुत समय है, तब तक पूरा डिटेल में खोल करके ओपन कर करके एक एक रिएक्शन को समझते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा बढ़िया भी रहेगा। चीजें समझना बहुत जरूरी है, और इस चैनल पे आपको जो भी किया जाएगा पढ़ाया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा। आप यहाँ पे सीखने के मकसद से आइए, सीखने के मकसद से आइए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपका अगर कोई प्रॉब्लम समस्या है तो आप कमेंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समस्या का समाधान होगा। दीपावली का माहौल है, आराम से दीपावली आप लोग मनाइए। आज तो बड़ी वाली दीपावली है, मिठाई विठाई खाइए, टेंशन फ्री रहिए। देखो बेटा, एक जबरदस्त रिएक्शन में तुम लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले अपने हम लोग क्या लेने वाले हैं, सैलिसिलिक एसिड लेने वाले हैं। सर सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, एक बेंजीन रिंग लेंगे, यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देंगे और यहां पर OH लगा देंगे, इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। देखो ये है सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन रिंग लेना है, फिर यहाँ पे क्या लगाना है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देंगे, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके जस्ट आर्थो पोजीशन पे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, फिनॉल वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अब अपने को क्या लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है। एसिटिक एनहाइड्राइड इस तरीके से होता है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है बेटा, रिएक्शन अभी भी एसिडिक मीडियम में ही होगा, H+ लेंगे। देखो तो करना क्या है, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड को बाहर निकाल देंगे, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकलेगा तो निकाल देते हैं पहले CH3C⋅OH, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, यहां से जो बाहर निकलेगा CH3C⋅O, यहां से OH, इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। अब जो ये तो बाई प्रोडक्ट था, अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे अपन,
इस तरीके से यहां पर C डबल बॉन्ड COOH लगा देंगे, जैसे लगा था देखो वैसे ही मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो बचा होगा ना, हाइड्रोजन गया है, ऑक्सीजन तो बचा होगा, तो ऑक्सीजन अब जो नया वाला था उसको देखो क्या बचा है, COCH3, तो इसको कैसे लिख देंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखो बेटा, ये देखो, इसे क्या कहते हैं आप ध्यान से समझना, इसे एस्पिरिन कहते हैं, हिंदी में लिखते हैं ऐसे एस्पिरिन। ये एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन है, इसमें ये थोड़ा मात्रा में गड़बड़ी हो गया है, इसको सुधार लेते हैं हम लोग। एस्पिरिन, अरे यार गड़बड़ी हो जाता है हिंदी लिखने में सही में इससे पहले सच तो हमारे लिए यही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन फिर भी जब तक लिखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। देखो एस्पिरिन, तो ये है एस्पिरिन, ठीक है। अच्छा, इसी का दूसरा भी नाम है, इसका दूसरा नाम है एसिटल सैलिसिलिक एसिड, एसिटल सैलिसिलिक एसिड। ये है एसिटल सैलिसिलिक एसिड है। अब ये जो एसिटल सैलिसिलिक एसिड है जिसे एस्पिरिन कहते हैं बेटा, इसमें खास बात क्या है ये समझो, मतलब जैसे अब बुखार आ गया, बॉडी पेन कर रहा है, तो इन सब चीजों में इसका यूज कर सकते हैं। तो देखो इसी के बारे में मैं बता रहा था, बहुत ही अच्छा है, ये मिलता है मार्केट में, मिलता भी था, अब मिलता होगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन मिलता था इतना पता है। तो बढ़िया दवा है वैसे। इसी तरीके से पैरासीटामोल भी होता है, उसका भी यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक होता है, बुखार में यूज करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री शायद अपने सिलेबस से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत होगा तो जानकारी के तौर पे पढ़ लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से बेटा फिनॉल का एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका अगला प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज बड़ी वाली दीपावली, तो फिर से मेरे तरफ से वीएनएम केमिस्ट्री की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के जिंदगी में प्रकृति करे खूब खुशियां लेकर के आए। प्रकृति मतलब किसी का नाम नहीं है, ये नेचर है, तो वो आप लोग खुश रहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।